मैं राजकुमारी शर्मा, एमपीसीटी न्यूज छतरपुर से। आइए देखते हैं आज की। मैं राम पाठक। इस समय आए हम छतरपुर में आज हम आपको एक ऐसा समीकरण दिखाने वाले हैं, ऐसी परिस्थितियां दिखाने वाले हैं जो विगत 12-13 वर्षों से लोग यहाँ परेशान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं परविंदर सिंह जी, जो कि यहाँ पे एक छोटे दुकानदार है, व्यवसायी हैं, कई वर्षों से परेशान हैं। आज वो यहाँ बैठे हैं बस स्टैंड के पास, फव्वारा चौक के पास में अपना कारोबार कर रहे हैं। लेकिन आपको हकीकत से रूबरू कराना चाहते हैं। हम जहाँ बैठे हैं वो है एक नगर पालिका का बहुत बड़ा एक यहाँ पे धर्मशाला हुआ करती थी, दुकानें हुआ करती थी, क्योंकि 12 वर्षों पहले यहाँ पर उसको तोड़ करके इसकी पूरी जानकारी हम आपको मुँह जवानी हमारे परविंदर जी से सुनेंगे, बताएंगे, जानेंगे, दर्शकों को अपना हाल बताएंगे, प्रशासन को बताएंगे कि आखिरकार इतना लंबा वक्त क्यों लग गया और आखिर आज वो लोग जो किस कंडीशन में क्यों बैठे हुए हैं। आइए हमसे खास मुलाकात में बात करते हैं। वैसे हमारे चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इतने वर्षों से लगातार आप परेशान हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ दर्शकों के माध्यम से आप हमें बताना चाहें कि पूरा मसला है क्या। सन 2011 में नगर पालिका ने बस स्टैंड स्थित सराय, जो सर्किल क्रमांक 3 में आती थी, इसको ये बोल के तोड़ा था कि ये जीर्ण हो चुकी है। तो हम लोग करीब 23 दुकानदार तो ये बोल के तोड़ा कि आपकी दुकानें पुरानी हो चुकी है, कभी भी गिर सकती हैं, तो आपको तोड़ के लागत मूल्य पर नई दुकानें बना के दी जाएंगी। किस सन की बात है भाई साहब? ये सन 2011 की बात है। उसके बाद नगर पालिका से मीटिंग हुई। मीटिंग में उनसे यही बोला गया दुकानदारों से कि आप कुछ पैसा जमा कर दो। दुकानदारों ने एक किस्त भी जमा कर दी, जबकि सबकी रसीदें दुकानदारों के पास हैं। उसके बाद करीब 23 में से 3 दुकानदार ये हाई कोर्ट चले गए और ये केस चलता रहा और काम रोक दिया गया नगर पालिका। सन 2016 में हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जो 3 दुकानदार हैं वो अपनी दुकानें खाली कर दें और नगर पालिका 2 साल के अंदर इनको नया कॉम्प्लेक्स बना के देगा। जो 3 दुकानदार हैं वो, साथ में जो पुराने दुकानदार हैं 20 दुकानदार हैं, उनको भी बना के देंगे। जो आदेश दिया गया, ये आदेश कहाँ से मिला आपको? ये हाई कोर्ट से आदेश था। ये नगर पालिका को हाई कोर्ट से आदेश दिया गया, मगर आज तक फिर भी नहीं बन पाई है दुकान, और दुकानदार बहुत परेशान हैं। पैसा भी जमा है सबका, तो हर मौसम में परेशानी भी होती है। जो नगर पालिका अध्यक्ष हुआ करते थे वो कौन थे और उनसे आपने क्या प्रक्रिया की, उन्होंने कितना इस पे उन्होंने फोकस किया काम करने को लिए? उस समय श्रीमती अर्चना गुड्डू सिंह जी अध्यक्ष थी, तो उन्हीं के कार्यकाल में इसको तोड़ा गया था। तो उसके बाद उन्होंने इस बारे में कोई सुध भी नहीं ली, ना हम लोगों को कोई जानकारी दी गई। और अभी जैसे हम लोग सीएमओ माधुरी जी के पास भी गए थे, तो उन्होंने यही बोला था कि हम तो बनाने को तैयार हैं, अगर हमारे पास लैंड ज़मीन नहीं है कहाँ बना दें। तो ये नजूल में केस, जो नजूल से रिन्यूअल होना था, तो 2016 में इसकी लीज खत्म हो गई। इसके बाद नगर पालिका ने क्या प्रयास किया? लीज खत्म होने के बाद ये जिम्मेदारी नगर पालिका की बनती है, तो क्या आश्वासन दिया गया आपको? नगर पालिका ने यही बोला कि हमारे पास नजूल से कोई परमिशन नहीं मिल रही, इसकी वजह से काम रुका हुआ। उन्होंने जो परमिशन लेने के लिए कोई प्रयास किया, कोई आश्वासन दिया आपको? कोई आश्वासन नहीं दिया। चाहते क्या है आप लोग? चाहते कि हमारी दुकानें बना के दी जाएं शीघ्र से शीघ्र, क्योंकि 13 साल हो चुके हैं, तो हम लोग बहुत आर्थिक रूप से भी परेशान हो चुके हैं, और धूप, पानी, बरसात, हर मौसम में परेशानी होती है काम करने। इस तरह का काम नहीं होता है तो आप लोग, क्योंकि जो व्यवसाय लोग हैं, आप जितने व्यापारी हैं, आप लोग करीब 27 लोग हैं, शायद यहाँ पे 23 लोग हैं, तो कोई आंदोलन करने की चेतावनी देंगे प्रशासन को आप लोग? ये अगर सुनवाई नहीं होती तो आने वाले चुनाव से पहले हम लोग आंदोलन भी करेंगे, हड़ताल भी करेंगे, और जो भी हो सकता है वो सब कुछ करेंगे। हाँ, कि ये आपने जिलाधिकारी महोदय से बात की कि आपने संज्ञान में कि नजूल का जो डिपार्टमेंटल होता है, क्या उस तरह से कोई आपने ज्ञापन दिया, कोई आपकी बात वहाँ पहुँची है क्या? सभी दुकानदार गए थे कलेक्टर साहब के पास, और श्रीमान ने बोला था कि इसको टीएल मीटिंग में डाल देते हैं, तो इसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी हो जाएगी, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। किस समय पहले की बात है? ये करीब 4 महीने पहले हम लोग गए थे उनके पास, उसके बाद अभी कुछ नहीं हुआ। अभी अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर जो अवैध रूप से जो आप लोगों ने छज्जे बनाए हुए थे,
तो उसके बारे में कहा जाता है कि नगर पालिका ने लिखित स्वयं दिया था, क्या बताएंगे आप उसको? जिस समय दुकानें हम लोगों से खाली करवाई गई थी, तो जो नगर पालिका की जो दुकान है यहाँ पर कुछ समय पहले जो अवैध रूप से यहाँ पे आगे नगर पालिका द्वारा तोड़ा गया था, उसको लेकर के कहा गया है कि आपके पास लिखित में नगर पालिका द्वारा दिया गया था, क्या बताएंगे आप? सन 2011 में जब दुकानें गिराई गई थी, उस टाइम माननीय सीएमओ डीडी तिवारी जी ने लिखित में दिया था दुकानदारों को कि जो आगे जगह खाली पड़ी हुई है उस पर आप अस्थायी निर्माण करके और अपना काम सुचारू रूप से चालू करें, और जब दुकानें बन जाएंगी तब आप उसमें शिफ्ट हो सकते यहाँ पे नगर पालिका का अमला आया तो कोई सूचना, किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट किया गया था क्या? नहीं, कोई भी जब अतिक्रमण हटाने आए तो कोई सूचना नहीं थी दुकानदारों के पास, तो सबके तोड़फोड़ करके रात के समय में सब चले गए। कितनी लगभग क्षति की संभावना है जो लोगों का हुआ है? करीब 30-40 हज़ार रुपए का सबका नुकसान है, गरीब दुकानदार हैं, सबका नुकसान बहुत हुआ। और बात करने के लिए तो आपसे परमजीत सिंह जी जो छतरपुर से, जहाँ पर नगर पालिका के द्वारा लगातार जो है नुकसान दिया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन एक और ध्यान नहीं दे रहा है कि विगत 12 वर्षों से वो परेशान है, दुकानें बनवाने के लिए किसी की पहल नहीं की जा रही है। और आखिरकार 2-3 दिन पहले वहां पर जो उनके द्वारा बने गए छप्पर थे जिनको तोड़ दिया गया और उनको बेघर कर दिया गया, जिसमें हजारों का नुकसान बताया जाता है। देखना यह है कि प्रशासन इस ओर किस कब तक ध्यान नहीं देता है। मैं यहाँ की जिलाधिकारी महोदय से इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए आग्रह करूंगा कि इन गरीब दुकानदारों को उनका आश्रय दिया जाए और जल्द से जल्द निर्माण कराकर उनको दुकान सुपुर्द कराई जाए। मैं राम पाठक टीम के साथ छतरपुर ग्राउंड रिपोर्ट।